यस, और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। इसमें 3 क्वेश्चन शुरू किया, ऑब्जेक्टिव गिवन है, हालांकि मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तभी समझ में आ जाएगा इजी वे में। पॉइंट P है ये, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्किल इज 20, Q पॉइंट है ये, टेंजेंट यहाँ पर ये इस टाइप से होगा, और ये 24 गिवन है सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस Q फ्रॉम सेंटर, सेंटर ये हो गया, ये O हो गया, तो इस टाइप से फिगर हमारे पास में ड्रॉ कर लेंगे इसको। ये 90 डिग्री हो गया, ये 25 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, इसको पर P पॉइंट दे देते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है OP। ठीक है, तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। OQ गिवन है यहाँ पर, देखिए 25 सेंटीमीटर, 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस OP। ठीक है, ये 625 और ये 24, $576 और प्लस OP स्क्वायर, एंड OP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 625 माइनस 576, देन OP इज इक्वल टू रूट, इसको यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 576 49, और ये हो जाएगा 49 का 7, तो हमारे पास में जो रेडियस आ जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। देखिए, इन ए गिवन फिगर गिवन हमारे पास में इसका, और फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ ये। यहाँ पर ये टेंजेंट हो गया, और दूसरा टेंजेंट ये हो गया हमारे पास में, ये T पॉइंट P Q और ये एंगल गिवन है यहाँ पर 110। यहाँ पर फाइंड करना है PTQ। देखिए PTQ ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये हमें। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी पड़ेगी। देखिए 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया पूरा का पूरा एक। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल का सम होता है एंगल्स का 360। ठीक है, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q और प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360। ठीक है, एंगल P ये हमारे पास में 90 डिग्री है, प्लस एंगल T हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल Q 90 डिग्री है, प्लस ये 10 गिवन है, और ये 360 हो गया। एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 110 माइनस 180 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290, तो एंगल T की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 70 डिग्री, और ये आंसर आ जाएगा। Next question number 3. If the tangents PA and PB from a point P to a circle center O, ये इसका सेंटर ले लेंगे यहाँ पर।
टेंजेंट पी ए, तो यहाँ पर पी लेंगे और दूसरी यहाँ पर ये टेंजेंट हो जाएगी ये, तो ए पॉइंट ही हो गया और यहाँ पर ये बी पॉइंट हो गया। ये इंक्लिनेशन यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर 80 डिग्री का, और फाइंड करना है पी ओ ए, पी ओ ए, ये जो एंगल होता है ये दोनों बाइसेक्टर्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये सिंपल वे में हम आराम से निकाल सकते हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये एंगल 40 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 180, ये 130 हो गया यहाँ पर। एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 और एंगल थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। सर्किल ड्रॉ करेंगे इसके लिए भी। देखिए यहाँ पर मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ इस टाइप से, इसका सेंटर हो गया, और यहाँ पर टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसके डायमीटर के दोनों एंड्स पर हो जाएगी इस टाइप से। सपोज करो कि ये ए पॉइंट है और ये बी, यहाँ पर ये एक्स वाई टेंजेंट है और दूसरी टेंजेंट है इसके अंदर जेड डब्ल्यू कंसिडर कर लेंगे। टू प्रूव करना है यहाँ पर, टू प्रूव एक्स वाई पैरेलल टू जेड डब्ल्यू, ये प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है इसको सोल्व करना। क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गए, तो इधर भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और जो रेडियस होती है वो हमेशा 90 डिग्री पर होती है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इधर ये भी 90 डिग्री और इधर ये 90 डिग्री है। दो तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि या तो हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से, कि एंगल वाई ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल डब्ल्यू बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल वाई ए ओ प्लस एंगल डब्ल्यू बी ओ इज इक्वल टू 180। अगर दो लाइन्स है उनके बीच का जो एंगल्स है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल का जो सम प्रॉपर्टीज टाइप से ये रहता है हमारे पास में कि अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाता है तो वो दो लाइन्स क्या हो जाती है हमारे पास में पैरेलल हो जाती है। छोटे क्लासों में हम पढ़ करके आए तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर हम इसको वापस रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। इससे भी हमारे पास प्रूफ हो गया ये, ठीक है, हेंस प्रूफ। और दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे ये एंगल और ये एंगल ले लीजिए, यानी कि अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होता है तब भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती है पैरेलल लाइंस की इस टाइप से ये, ठीक है। अगर ये एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल होते हैं तो भी ये अल्टरनेट एंगल्स हो गया। तो एंगल वाई ए ओ, एंगल वाई ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल जेड बी ओ, और दोनों क्या 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है सर, प्रॉपर्टी। तो ये हो गया क्या हो गया यहाँ पर, हेंस एक्स वाई पैरेलल टू जेड डब्ल्यू, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सोल्व करना होगा। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। इसके लिए हम सर्किल ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये टेंजेंट होगा कोई, ये टेंजेंट मेंशन कर लेंगे और यहाँ इसका पॉइंट ओ कर लेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक इमेजिनरी क्यू पॉइंट और ड्रॉ करना पड़ेगा। ये अब ये प्रूव करने के लिए कि ये हमेशा इस जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से ही पास होता है, ठीक है। ये हमारे पास में टेंजेंट हो गया एक्स वाई कुछ,
ठीक है, और ये पी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर अज्यूम या लेट कर सकते हैं कुछ भी, कि Q इज द सेंटर ऑफ सर्किल। Q, लेकिन एक्चुअल में तो क्या था इसका, यहाँ पर है O सेंटर है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हम एक बार क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे Q इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो 90 डिग्री होता है इस टाइप से, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री हो गया, लेकिन ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो एंगल है इसी से कि एंगल OPY इज ग्रेटर देन टू एंगल QPY, ये एंगल इससे ग्रेटर है, ठीक है। और 90 डिग्री यहाँ पर ये एंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया, इधर ये जो एंगल है वो लेस देन टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में कि जो सेंटर होगा, सिंस सेंटर से जो लाइन होती है जो टेंजेंट पर होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, जो OP लाइन है वो XY पर है, तो उसके अकॉर्डिंग QP जो लाइन है वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पर, XY पर, जो भी नॉट पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। हेंस एंगल OPY इज इक्वल्स टू QPY, दोनों इक्वल होने चाहिए, बट ये नहीं है, बट नॉट इक्वल। सिंस एंगल OPY इज ग्रेटर देन एंगल QPY, दोनों इक्वल होंगे तभी वो पॉसिबल है कि वो सेंटर से पास होगा, तो वो Q से पास हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका यह थ्योरेटिकल सॉल्यूशन होता है और इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कंसिडर कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A। तो यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, देखिए इस टाइप से, और ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट में ड्रॉ कर लिया ये इस टाइप से। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A, तो यहाँ पर ए पॉइंट हो गया और 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे दिया। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंस, सॉरी ये 5 नहीं है, सेंटर से 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, इस 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस, और ये हमारे पास 4 गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस करना है, ये O और ये P, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल। सिंपल चीज़ है, देखिए यहाँ पर पाइथागोरस में अप्लाई कर देंगे, 90 डिग्री यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये AO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। AO की वैल्यू हमारे पास में है 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर देंगे, AP की वैल्यू 4 हो गया, प्लस PO हमें फाइंड आउट करना है, या OP कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, देन OP इज इक्वल्स टू √9, और ये हो गया हमारे पास में 3 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में कंसिडर कर रहा हूँ 7, 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स रेडियस 5 और 3, 2 सर्किल्स हैं जिनका एक ही सेंटर है, देखिए इस टाइप से। कंसेंट्रिक सर्किल हो गया ये, एक की रेडियस 5 है और एक की, तो लार्जर वाला हो जाएगा, इसकी 5 सेंटीमीटर हो गया ये, और स्मॉलर वाला है इसकी हो जाएगी ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, ये यहाँ से इसको टच करने वाले जो इसमें PQ ये कोड सपोज कर लेते हैं, ये O हो गया और ये A पॉइंट हो गया।
फाइंड करना है हमको। देखिए यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, फाइंड क्या करना है, पी क्यू कोड। तो पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए पी फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको डबल कर देंगे क्योंकि इसमें बाइसेक्ट करती है प्रॉपर्टी से। तो ये ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे हम, देखिए ट्राइंगल ए पी ओ, इसमें पाइथन को थोड़ा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ये वैल्यू गिवन हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, ए ओ 3 सेंटीमीटर और ए पी हमें फाइंड आउट ही करना है। 25 माइनस 9 हो जाएगा ये, और ये ए पी स्क्वायर। तो जो ए पी हो जाएगा वो 16 रूट और ए पी हो जाएगा हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में होगा ए पी प्लस ए क्यू, दोनों साइड सेम होगी है, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम होंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये 4 + 4 करके पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, और ये आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइब सर्किल, इसका फिगर गिवन है, देखिए इस टाइप से हमको। और ये ए बी सी और डी, ये यहाँ पर टेंजेंट्स के पॉइंट हो जाए क्वांटिटी, और ये हो जाएगा गिवन पी क्यू आर और एस। टू प्रूव करना है कि यहाँ पर जो ए बी प्लस ये ए बी साइड और प्लस सी डी अपोजिट साइड, सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये प्रूव करना है। ये बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पर एक एक पॉइंट को कंसीडर करते चलेंगे। यहाँ पर जैसे सपोज करो इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी वो इसकी इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा। इसको नंबर 1 डाल देते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट पे इस पर चलते हैं, तो यहाँ से ये पॉइंट और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो यहाँ पर बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू, सेकेंड इक्वेशन मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट सी पर चलेंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसमें सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट डी पर आते हैं, तब ये और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू डी एस, और इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हमको इस देखिए यहाँ पर ये बहुत इजी वे में हम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक होता है वो ध्यान रखना है कि हमें जो ए बी साइड लाना है पूरा। तो ए बी साइड कब हो सकता है, ए पी प्लस बी पी का सम। तो ए पी प्लस बी पी, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ये ए एस और प्लस बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। एक साइड में आप ध्यान रखिए, दूसरी साइड में अपने आप ही आ जाएगा। दूसरा हमको प्लस करना है इस पार्ट को, तो इसमें डी आर और सी आर आना चाहिए। तो सी आर और डी आर यहाँ पर आ गया, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ए पी और प्लस बी पी, तो पूरी लाइन बन गई हमारे पास में पूरी की पूरी। तो ये हो जाएगी हमारे पास में ए बी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, और इसको मैं 5 नंबर देके छोड़ रहा हूँ। अब इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ये हो गया सी आर प्लस डी आर, राइट को राइट में और लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे। ये हो जाएगा सी क्यू और प्लस डी एस। देखिए सी आर प्लस डी आर फिगर में देखते हैं, सी आर यहाँ से यहाँ तक होगा, डी आर ये, तो पूरी लाइन बन के हमारे पास में
सी डी, ये हो गया सी डी इज इक्वल्स टू एज इट इज सी क्यू प्लस डी एस, और ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब एक पार्ट हमारे पास में आ जाएगा, देखिए ए बी प्लस सी डी आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो नेक्स्ट पेज पर इसको लिखिए, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, ए बी प्लस ये हो जाएगा सी डी, और राइट साइड हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास में फिगर है, इसमें देखेंगे, देखिए ये ए बी प्लस सी डी आ गया हमारे पास में, लेफ्ट साइड आ गया है, तो इसको तो एज इट इज लेते चलेंगे हम, ए बी प्लस सी डी, और यहाँ से बी सी बनाए, देखो बी क्यू और प्लस सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू इन दोनों से बन जाएगा हमारे पास में क्या, बी सी, इन दोनों से बी सी बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ये बी सी, और ए एस, देखिए ए एस ये पॉइंट यहाँ से ये लाइन हो गया, और डी एस, तो इससे और इन दोनों से क्या बन गया हमारे पास में, ए डी, ये ए डी, और ये कंप्लीट हो जाता है आपका क्वेश्चन, हेंस प्रूव। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का भी फिगर गिवन है हमारे पास में, देखिए इस टाइप से एक सर्किल गिवन है, ये सेंटर ओ, ये डायमीटर है इसमें पी क्यू, और क्यू पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट है, और यहाँ पर पी पॉइंट पर इस टाइप से ये टेंजेंट है, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, और दूसरी एक टेंजेंट इस टाइप से ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर इन्होंने, ये ए और ये बी पॉइंट, सेंटर से इसको ज्वाइन किया हुआ है, ये ओ पॉइंट हो गया। टू प्रूव करना है यहाँ पर, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए एक्स वाई एंड एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल, तो दोनों पैरेलल्स हैं, ये एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये तो टू प्रूव हो गया, और ये गिवन हो गया हमारे पास, मेंशन कर देंगे। विद सेंटर ओ another point, another tangent AB with the point C intersecting xy at A and x dash y dash at B, prove that, ये एंगल प्रूव हमें करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम,